कल यदि काल स्वयं आया तो उससे ताल भरेंगे, इस माटी के लाल रंग को गाढ़ा लाल करेंगे। वाह। रतन सिंह आजाद हुए तो खिलजी खिसियाया था। पूरे विश्व के इतिहास में इतना गौरवशाली इतिहास किसी भी राष्ट्र के पास, किसी भी सभ्यता के पास, किसी भी विचार के पास नहीं जो हमारे पास है। रतन सिंह आजाद हुए तो खिलजी खिसियाया था। घर में ही मिली पराजय के कारण वह चिल्लाया था। मेवाड़ धरा के कुछ सैनिक पिंजरे को तोड़ गए थे और खिलजियों की आंखों को लज्जित छोड़ गए थे। गोरा बादल चचा भतीजे लाखों पर भारी थे। युद्ध कला के करतब उनके सचमुच तलवारी थे। बिना शीश के युद्ध लड़ा था, कथा अमर कर आए। जीत गई रजपूती और दुश्मन के मुंड झुकाए। तो उधर नगाड़े बजे, इधर दिल्ली में मातम छाया और अहंकारी खिलजी खुद ही खुद में झल्लाया। बोला सेना से मुस्तंडो जाओ और मर जाना, अपने बेहूदे चेहरे मुझको अब नहीं दिखाना। दिल्ली जैसे बड़े दुर्ग की रक्षा न कर पाई, चंद सैनिकों के हाथों घर में ही मुंह की खाई। वो आजाद परिंदे से आए और उड़ा ले गए, तुम तलवार न खींच सके, वो राजा छुड़ा ले गए। उसने मुझको ललकारा है, मैं उसको ललकारूंगा। घर में घुसकर मारा है, घर में घुसकर मारूंगा। हाथी घोड़े सजवाओ, भाले बर्छी उठवा लो, सारी तलवारें तीर कटारी पर धारें रखवा लो। कूच करो, चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी कर दो। जो आंखें पद्मिनी को देखें वो आंखें अंधी कर दो। बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम नहीं तुम खाना। शांति के मजहब वालों, इस पंक्ति को समझो। बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम नहीं तुम खाना। वीरों से ना जीत सको तो छुपकर तीर चलाना। दबे पांव चित्तौड़ चलो तुम भनकते हो दुश्मन को। मैं गर्दन से दूर करूंगा रतन सिंह के तन को। तो खिलजी अपनी सेना लेकर पहुंचा उस माटी में। बलिदानी धरती के ऊपर मेवाड़ी घाटी में एक मुक्त सेना को रोका, जोरों से चिल्लाया और कायरों के समूह को एक फरमान सुनाया। बोला सन्मुख दरवाजा तोड़ो, आगे घुस जाओ। मेवाड़ी मान पद्मिनी को मेरे सन्मुख ले आओ। जो ही सैनिक बढ़े सभी का सहसा मन अकुलाया। किला नहीं था सन्मुख, उनको काल खड़ा दिखलाया। सैनिक बोले माफ करो, हम अंदर न जाएंगे, है विशाल दरवाजा, इसको तोड़ नहीं पाएंगे। तोड़ पाए तो महाराज हम अपना कफन सिलेंगे। किले के अंदर सोए हुए मेवाड़ी सिंह मिलेंगे, सोए शेर जगेंगे। तो फिर सबकी रूह हिलेगी। कितनी भी तेज भाग लेना पर दिल्ली नहीं मिलेगी। जिंदाबाद। हमें 10वीं 11वीं 12वीं और ग्रेजुएशन में पढ़ाया गया दादा, मुगल इंफ्रास्ट्रक्चर 2 महीने तक उस रेत में झोपड़ी भी नहीं टिक सकती। ये बिल्डिंगें बनाएंगे, क्या नॉनसेंस है ये? और हमने मान लिया। बहुत अच्छे, अभिनंदन। चित्तौड़ दुर्ग गर्व गर्व करी अपनी संस्कृति पर। चित्तौड़ दुर्ग दुर्गों का राजा, अंबर सी ऊंचाई। पैदल घूमो तो उम्र गुजर जाए इतनी लंबाई। लंबाई से भी विशाल थी रावल की प्रभुताई, और प्रभुताई से बहुत कठिन थी पद्मिनी की ठकुराई। और ठकुराई के आगे खिलजी विवश दिखाई पड़ता। किला बेद लेने वाली वह नित्य नीतियां गढ़ता, किंतु किले की उस दृढ़ता का वाह वाह क्या कहना। 8 माह तक रेत छानती रही खिलजिया सेना। वाह वाह। इतिहासों में कहा गया कि दाना पानी खत्म हो गया तो लड़ने के लिए आए। बिना राजा की सेना, बिना नेतृत्व की सेना मेवाड़ से चलकर दिल्ली तक जाकर दुश्मन के जबड़े से अपने राजा को वापस ला सकती है। वह 8 महीने तक छाती पर दुश्मन बर्दाश्त नहीं करेगी। दूसरे दिन किले के बाहर निकलेगी, कलेजा चीर के हाथ में रख देगी। ठीक बात है, जिंदाबाद। कुछ भी पढ़ाया गया, कुछ भी मान लिया हमने। ऐसा नहीं कि सूर्य चमकना अपना छोड़ गए थे, ऐसा नहीं वो लड़ मरने का सपना तोड़ गए थे, ऐसा नहीं कि शेर मांद में छुपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं शत्रु के भय से चुपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं शत्रु सेना का पहरा सख्त हुआ था, ऐसा नहीं कि ठकुराई का ठंडा रक्त हुआ था, ऐसा नहीं कि राजपुताने में रणवीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि रावल की तरकस में तीर नहीं थे, ऐसा नहीं
कि उनकी तलवारों पर धार नहीं थी, ऐसा नहीं कि मेवाड़ी मिट्टी खुददार नहीं थी। बाबा क्या तर्क है, जिंदाबाद। केवल एक यही भय था जो हमको रोक रहा था, मानवता का रक्त बहेगा ये डर टोक रहा था। बाबा पर्वत और युद्ध के किस्से और वेश्या का मुख, ये तीनों समुचित दूरी से ही देते सुंदर सुख। कथा युद्ध की सुनने में रमणीक लगा करती है, मगर समर्थल में शोणित की धार बहा करती है। बच्चे अनाथ होते हैं, बहुएं विधवा हो जाती हैं, तभी युद्ध की असली सूरत मित्र नजर आती है। क्या कहने। अब जो पढ़ने वाला हूं 8-10 पंक्तियां, हाथ जोड़ के निवेदन है, इसको केवल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ही समझिएगा। ये मत समझिए कि मैं कोई ऐतिहासिक या पौराणिक कथा कह रहा हूं। पहले कफन बांध लो सिर पर, फिर भगवा बंधवाओ। बाबा इस जीवन की महाकाल को अंतिम भेंट चढ़ाओ। क्या होगा? 10 साल पहले मर जाओगे। क्या होगा? थोड़ा घर छोटा होगा। क्या होगा? थोड़ा बैंक बैलेंस कम होगा। लेकिन हमारे आने वाली संतति उसी मकान में रह पाएगी जो हमने बनाया है, वरना कोई और ही रहने वाला है। निवेदन करना चाहता हूं, पहले कफन बांध लो सिर पर, मुखर हो जाओ। गलियों में, नुक्कड़ों पर, चौराहों पर, चाय की टपरी पर, जहां भी अपनी बात कहने का अवसर पड़े, पूरी दमदारी से कहो। किसी को बुरा लगे लग जाए, 2 रोटी ज्यादा खाए। पहले कफन बांध लो सिर पर, फिर भगवा बंधवाओ। इस जीवन की महाकाल को अंतिम भेंट चढ़ाओ। अंतिम बार नमन कर लेना वीरों इस माटी को, अंतिम बार नमन करना बलिदानी परिपाटी को, अंतिम बार भवानी के चरणों में भाल झुका लो, अंतिम बार सभी रिश्तेदारों को गले लगा लो, अंतिम बार करो दर्शन चित्तौड़ दुर्ग नामी का, अंतिम बार करो आह्वान एक लिंग स्वामी का, अंतिम बार एक दूजे को दे लो आज बधाई। अंतिम बार अंत तक लड़नी होगी तुम्हें लड़ाई। तो सब कुछ अंत हुआ था पर उसको अनंत कर डाला, पाषाणी पतझड़ को झटके में बसंत कर डाला। मेवाड़ी दल संख्या में कम किंतु हौसले बागी, एक तरफ से लगन सभी को वीर गति की लागी। पुरखों ने तो कफन और केसरिया संग बनाया, उधर रानियों ने भी सुंदर जौहर कुंड बनाया। ठाकुर ठकुरानी पाषाणी सीमा लांग रहे थे, एक दूसरे से मरने की आज्ञा मांग रहे थे। सुन ले पूरा विश्व आस्था के इस पवित्र मंच से कि जब आएगी बलिदान की बेला तो ये सुनो, पीछे नहीं हटेंगे, बढ़कर मरेंगे हम। कल का सूरज चढ़ते ही आरंभ कीजिए राजन, नौकरी ढूंढना बंद कर दीजिए। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, दुनिया का सबसे आसान काम धन कमाना, उससे आसान और कुछ भी नहीं। ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि आप गरीबी में पैदा हुए, गरीबी में ही मरेंगे। जो व्यक्ति अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहा हो, हाथ पैर सलामत होकर, वह इस देश के भरण पोषण की चिंता कैसे ही कर पाएगा। ठीक बात। आगे की सोचनी होगी, वह साधना जो हमको उन्नत शिखर दिलाए। निवेदन करना चाहता हूं, कल का सूरज चढ़ते ही आरंभ कीजिए राजन, एक लिंग की शपथ, युद्ध प्रारंभ कीजिए राजन। कल का सूरज देखेगा इन दिल वालों का जलवा, लाखों से लड़ने वाले मां के लालों का जलवा। कल का सूरज अंत दिवस, कल का रण उत्सव होगा, तलवारें नंगी नाचेंगी, भीषण उत्सव होगा। कलियुग काल स्वयं आया तो उससे ताल भरेंगे, इस माटी के लाल रंग को गाढ़ा लाल करेंगे।